हेलो गाइस विद्वानों, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। मैं मुकेश राजपूत, आपका रीजनिंग फैकल्टी, स्वागत करता हूं सभी लोगों का ऑलिव बोर्ड के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज जैसे मैंने बताया, थंबनेल बता रहा है कि आपको ऑलिव बोर्ड का मॉक पेपर मतलब यूट्यूब का सबसे टफ पेपर दिखने वाला है। मतलब जो यूट्यूब पे पेपर्स दिखते हैं ना, उनका सबसे टफ पेपर। अगर आरआरबी, अगर रेलवे के एग्जाम में टफ पेपर आएगा तो ये वीडियो देखने वाले मौज करेंगे और बाकी सब क्या करेंगे मुझे नहीं पता। ठीक है, तो इस पेपर के अंदर काफी अच्छे क्वेश्चंस होंगे। काफी अच्छे क्वेश्चंस को मैंने कवर करने की कोशिश की है। जिस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस आपके अगर पेपर टफ आता है तो आ सकते हैं। तो चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में कह रहा हूं, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को थोड़ा सा पीछे देखना है और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, समझने की कोशिश करनी है, आ जाएगा। बहुत प्यार से समझाऊंगा, धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। आज कुछ अर्जेंट वजह की वजह से मैं ये क्लास लाइव नहीं ले पा रहा हूँ, इसलिए मुझे लगा यार क्लास कैंसिल करने की बजाय क्लास रिकॉर्ड की जाए और बच्चों को कंटेंट की टाइम पे डिलीवरी दी जाए। तो दैट्स इट। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि ये वर्ड इससे रिलेटेड है, तो बताइए ये किससे रिलेटेड होगा। ये किससे रिलेटेड होगा। अगर ध्यान से देखो तो मैं हो क्या रहा है, स्टोरी में चल क्या रहा है, मैं तो ये देखना चाहता हूं स्टोरी में चल क्या रहा है। RMAV, RMAV, इसको इससे रिलेट करना है। अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो अगेन आर की पोजीशन होती है 18, के की होती है जे और के 11। ठीक है, क्या कर रहे हैं, -7। इसकी होती है 13, इसकी होती है 8, 8 और 5 13। इसकी होती है 1 और इसकी होती है 24। पीछे से एक के बाद में 26 आएगा, 25 आएगा, 24 आएगा। और इसकी होती है U और V 22 और होती है इसकी 21। मतलब मेरे को एक क्लियर फासला दिख रहा है, 21 और 1 22, मतलब +1 +3 +5 और +7। या फिर उधर से आप कह सकते हो +1 की जगह -1 -3 -7। मैं इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन से करना चाहूंगा और मेरे को यहां से तो -7 में दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं यहां लगाऊंगा -1 में दिमाग। और उसमें मेरे को मिलेगा ऑप्शन लास्ट वो जिसमें अंदर एस हो। तो इसके साथ मैं ये इन दोनों ऑप्शंस को कर दूंगा रिजेक्ट। ठीक है, तो मेरे पास में ये दोनों बचे और इसके अंदर में क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस करना पड़ेगा 3 और उधर कह लो प्लस करना पड़ेगा 3। करेक्ट ना, इधर से माइनस इधर से प्लस। तो आपका आंसर क्या आएगा, इसका होता है 15। तो -3 करेंगे तो मिलेगा 12। 12 में क्या होना चाहिए, L। और इतना आते ही मेरा ये ऑप्शन कैंसिल होता हुआ और ये आंसर आपके सामने आ जाएगा। करेक्ट। तो ये तरीका है क्वेश्चन को इजीएस्ट तरीके से सॉल्व करने के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जैसा मैंने कहा पेपर टफ है, तो थोड़ा बेटर समझ सकते हो कि हाँ है। क्वेश्चन मैट्रिक्स का मैं ये कहूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रेलवे के एग्जाम के लिए। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या है, कुल मिला के एक सीरीज बनती है जनरली और उसको पता करना होता है कि ये कौन सा है। सिमिलर काइंड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स को पता करना होता है या फिर एक फॉर्मेशंस में जाते हैं वो ऑब्जेक्ट्स पता करने होते हैं। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यार ये एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स लग रहे हैं जिनके बीच में क्रॉस लगाया हुआ है, ऐसा कुछ है ना। मतलब ये कि पैटर्न बन गया, मतलब मेरे ऑप्शन के अंदर 248 या 284 या 248 बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में। इसी तरीके से दूसरा पैटर्न और पता करते हैं। दूसरा पैटर्न और पता करेंगे तो देखते हैं कि
दूसरे पैटर्न में किसको ले सकते हैं? अब मुझे एक बात बताइए, 2 4 8 किसके अंदर है? पहले तो ये बताइए, ये कैंसल हुआ, 2 इसके अंदर है, कैंसल हुआ, और 2 4 8 मतलब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन अपना आंसर है। 1 6 3 पैटर्न बनाएगा या फिर 3 5 6 बनाएगा? 1 3 6, 1 3 और 6, नहीं सॉरी, 1 6 7, 1 6 और 7। अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो ये भी 3 साइड से, ये भी 3 साइड से, ये भी 3 साइड से, पैटर्न बन गया ना। 1 6 7 पैटर्न बनाएगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन 2 आंसर हो गया। इसी तरीके से 3 5 9, 3 5 और 9, ये तीनों क्लोज शेप कर सकते हो, ऐसा कुछ पैटर्न बना सकते हो। हमेशा देखो एक जैसे पैटर्न्स नहीं आएंगे, आपको दिमाग अपने से लगाना पड़ेगा कि किस तरीके से करें, क्या हिसाब लगाएं ताकि आपका आंसर आ जाए। हमेशा ऑनेस्टली आपको दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपको रिलेशन बताना है एम्फीबियंस, क्रोकोडाइल्स और शार्क में। एम्फीबियंस, क्रोकोडाइल्स और शार्क में तो क्या हो सकता है? क्रोकोडाइल्स, शार्क्स और एम्फीबियंस। ये तो जमीन पे भी रहता है, ये तो पानी में ही रहती है, और ये क्या हुआ? तो फिर आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि सारे क्रोकोडाइल्स एम्फीबियंस हैं और शार्क हो जाएगा इंडिपेंडेंट। करेक्ट। तो एम्फीबियंस क्या हो गया? सारे क्रोकोडाइल्स एम्फीबियंस हो गए। तो ये बन गया क्रोकोडाइल, ये बन गया एम्फीबियंस और ये बन गया शार्क। तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां रहा, आपको पता करना है मिरर इमेज। इसका मिरर इमेज कौन सा होगा? ये यहाँ पे मिरर लिखा रखा हुआ है, ठीक है। इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए सर, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, टॉप और बॉटम इसी तरीके से इंटरचेंज होते हैं। तो अब ध्यान से देखते हैं सर, ये मुझे एक एरो जैसी कुछ ऑब्जेक्ट्स नजर आ रही है, तो ये यहां पे ऊपर होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। इसमें तो नहीं है, इसमें इस टाइप है और इसमें है, इन दोनों में से मेरा कोई एक आंसर है। और ये ऊपर क्रॉस होना चाहिए, यहां पर भी है, यहां पर भी है। अब ये ट्राइंगल जो है, ये इधर ऊपर जाना चाहिए, और ये ऊपर इसमें भी है और इसमें भी है। जरा मैं एक बार देखना चाहता हूं इन दोनों में फर्क क्या है, ताकि मैं आंसर तय कर पाऊं कि मेरा आंसर कौन सा है। अब ये नीचे झुका हुआ है, और देखो ध्यान से, एक तो ट्राइंगल है ऐसा और दूसरा ट्राइंगल है ऐसा कुछ, ऐसा ना। तो कौन सा सही होगा? ये सीधी लाइन ऊपर की तरफ होनी चाहिए, तो सीधी लाइन ऊपर की तरफ होनी चाहिए, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, और अगला क्वेश्चन रीजनिंग और कुछ कह सकते हो एनालॉगी, जनरल नॉलेज, इन सारी चीजों के बारे में। ठीक है, तो साइट्रिक एसिड होता है लेमन में, ऑक्जेलिक एसिड किस में होता है? ऑक्जेलिक एसिड किस में होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है टमाटर में, टोमेटो, टोमेटो, ठीक है, टमाटर में होता है सर ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आर्ग्यूमेंट का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट एजम्पशन तो रेलवे के फेवरेट टॉपिक है। शुड चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 नॉट बी अलाउड टू वॉच टेलीविजन? क्या 5 साल से छोटे बच्चों को टेलीविजन नहीं दिखाना चाहिए? ठीक है, देखते हैं कौन सा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। ये पूछा हुआ है, नो टेलीविजन कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग फॉर द टोडलर्स। वो कह रहे हैं नहीं, ये तो ऐसी गलत बात है, ये एजुकेशन पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, अच्छी बात है। मतलब बहुत ही सही तथ्य दिया है इसने, मतलब एजुकेशन की बात कही है इन्होंने।
अगर ये कहता ना नहीं टाइम पास होता है ये वो सारी चीजें, तो ठीक नहीं कहता। दूसरा कह रहा है यस मोस्ट शोज ऑन द टेलीविजन नाउअडेज हैव ईदर यूजलेस और अनसुटेबल कंटेंट फॉर चिल्ड्रन। ये भी बहुत सही बात कह रहे हैं, इनके भी तर्क अच्छे हैं कि ज्यादातर या तो सुटेबल नहीं है, बच्चों के काम के नहीं है, या फिर उनके यूजलेस है। अनसुटेबल और यूजलेस दोनों में से कोई एक हो सकता है। ऐसे केस में हमेशा ध्यान रखना, अब दोनों आर्ग्यूमेंट कभी स्ट्रांग नहीं हो सकते, या तो ये होगा या ये होगा। आप या तो हाँ कह सकते हो या ना कह सकते हो, दोनों भला कैसे कह सकते हो। और अगर कह भी सकते हैं तो इन दोनों में से या तो टीवी दिखाएंगे हम बच्चों को, या फिर टीवी उनको नहीं दिखाएंगे। तो सिंपल सी बात है, आंसर होगा आइदर वन और टू, आइदर वन और टू। आई बात समझ में? चलिए देखते हैं अगला क्या है। फीवर इज कोडेड एज दिस, रिवॉल्व इज कोडेड एज दिस, रोवर इज कोडेड एज। देखो मैंने देखा ना, फीवर और रिवॉल्व जब वर्ड पढ़ा तो मुझे रोवर पढ़ते ही ऐसा फील हुआ कि यार इसके सारे लेटर्स तो इनमें से निकल के आ रहे हैं ना। जब भी ऐसा कुछ हो तो आप ये दिमाग हमेशा जरूर लगाइए कि ये वन ऑन वन सब्स्टिट्यूशन का पैटर्न बन सकता है। मतलब आर का कोड यहाँ पे 3 है और आर का कोड इधर भी 3 है, ये और प्रूफ हो गया हमारा कि ये ऐसा ही जाएगा। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि आपको भी पैटर्न पता करना चलना चाहिए। आर स्टार्ट में भी है 3, पीछे भी है 3, तो ये ऑप्शन कैंसिल होता हुआ। और कोई कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ठीक है, ओ का कोड क्या है जरा देखिए। ओ का कोड पीछे से फोर्थ, पीछे से फोर्थ है 5। ठीक है, तो ओ का कोड होना चाहिए 5, सो ये ऑप्शन भी होता हुआ रिजेक्ट। अब दोनों में फर्क क्या है सर? 2 और 8 का। तो वी का कोड क्या है? वी का कोड है सर 2, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे चलते हैं। ऑड वन आउट अलग कौन सा है? अलग कौन सा है? ठीक है, के एम ओ, एन पी आर, एस वी एक्स, जी आई के। क्या समझ में आ रहा है? के, जे के कुछ बाद में एल छोड़ा एम, एन छोड़ा ओ, एन ओ छोड़ा पी, क्यू छोड़ा आर, एस टी छोड़ा यू छोड़ा वी, डब्ल्यू एक्स, वी के बाद में डब्ल्यू को छोड़ा एक्स। ये ठीक नहीं है, इनके बीच में गैप ऑफ 1 है, यहां पे गैप ऑफ 2 आ गया, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, रैंकिंग से सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा रैंकिंग से सॉल्व करते हैं। Certain number of people sitting in the sitting facing same direction. Ram is 58 from the one of the end of the row and Shivani is the 7th from other end of the row. अरे यार, सपोज करिए ये 58 मान लिया और 10 लोग उनके बीच में बैठे हैं और शिवानी इधर से 7th हो गई। तो अपने पास में ऑप्शन, अगर इनका सम करने के बाद का नंबर है तो सीधा टिक कर लें, अदरवाइज केस ओवरलैप का भी हो सकता है। बट यहाँ पे ऑप्शन ऐसे हैं कि इनमें से कोई एक चूज करना ही पड़ेगा। तो 58 और 7 सम कर लो, उसके अंदर वो भी जोड़ दो। ठीक है, 58 प्लस 7 प्लस 10 इज इक्वल टू 75। ऑप्शन बी चुपचाप टिक कर लो जल्दी से। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर काफी इजीली निकाला जा सकता है। 18th Jan 2012 is Tuesday. Then which of the day will be on 23rd June 2012? देखो सर, हमेशा तरीका होता है 2012 लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। अगर आप देखोगे 2012 लीप ईयर है जिसके अंदर फैब जो था 29 का था और
मार्च जो था 31 का था, अप्रैल जो था 30 का था, मई जो था 31 का था। ठीक है, अब आप एक दो तरीके हैं, या तो आप सारे दिन को जोड़ के डिवाइड कर दो 7 से। अब जैसे 18 जनवरी तो हो गई, पीछे कितने दिन बचे? 31 जनवरी तक तो 13 दिन और बचे, और जून के कितने दिन बचे? 23 दिन और बचे। तो या तो आप इसको सबका जोड़ करके डिवाइड बाय 7 कर लो। अगर इन सबका जोड़ करोगे तो आएगा आपका 3 3 6 3 9 2 11 2 13, और हो गया फिर ये 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, सॉरी 157। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसके ऑड नंबर निकाल दो फटाफट से। इसका आएगा 1, इसका आएगा 3, इसका आएगा 2, इसका आएगा 3, और इसका भी निकाल दो। इसका आएगा 2, इसका आएगा 6, और इसको जोड़ दो और फिर 7 से डिवाइड कर लो, या फिर इसको 7 से डिवाइड कर लो। ओके, दोनों तरीके। तो इससे बचेगा 3, तो इसके अंदर 3 और जोड़ दो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो राइट आंसर आ जाएगा आपका फ्राइडे। और वैसे भी इन सबको जोड़ के 3 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 3। 3 बचते ही आपका आंसर वो आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक बार। यार मुझे लगता है मैंने खुद का कैमरा टर्न ऑफ कर रखा था, क्योंकि इसलिए कर रखा था कि मुझे लग रहा है कंटेंट कवर नहीं हो जाए। कंटेंट कवर होता है तो फिर दिक्कत होती है, बच्चों को पूरी चीज़ें दिखती नहीं है, मैं सॉल्व नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, इसीलिए मैंने खुद का कैमरा टर्न ऑफ करके रखा है। मेरे विचार आपके साथ में है, चिंता मत करिएगा। ठीक है, चलिए अब की बार क्वेश्चन है पीएटी का मतलब बताना है। हमें पीएटी का मतलब बताना है। देखो एक हमेशा ध्यान रखना, मैं हमेशा कहता हूं या तो यही कॉमन होना चाहिए या यही कॉमन नहीं होना चाहिए। बिल पेट काट, पेट नन शॉर्ट। पेट कॉमन है, पेट कॉमन है, पेट का कोड कॉमन मिल जाएगा, और कॉमन क्या मिल गया? 2। सिंपल सा, बहुत ही सिंपल, इजिएस्ट। अगर इसमें कोस्ट एंड पेट एंड बैंक रेट, अरे एंड कॉमन है, एंड कॉमन है, उसका क्या करेंगे? राइट आंसर होगा ओनली वन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ओनली वन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्लियर? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 पेयर्स आर अलाइक इन असर्टिव, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग 3 पेयर्स, ठीक है, एंड पिक द ऑड वन आउट। क्लियर? इनमें से 3 एक जैसे हैं और एक अलग हैं। ध्यान से देखिए क्या हो सकता है। इनका डिफरेंस कितना है जरा? 40 और 20, 64। इसका कितना है? 64। इसका 64 नहीं है। 7 और मुझे तो यहीं से पता चल गया, आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चंस बन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड मीन टाइम कंज्यूमिंग, साथ मतलब इलॉजिकल क्वेश्चंस लगते हैं मुझे। इन दोनों साइंस को बदलना है, मतलब यहां तो कर दिया डिवाइड, यहां कर दिया प्लस। कौन सी इक्वेशन सही होगी? अब जरा देखिए, यहां मिल जाएगा 8, 8 इंटू 3 24, 24 और 7 31 माइनस 30, नहीं ये तो गलत है सर। फिर यहां आ जाएगा प्लस और यहां आ जाएगा डिवाइड। ये डिवाइड बहुत बाद में आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। और 25 इंटू 16, 25 आटा 200 है ना, और 25 16, 25 इंटू 8 होता है मेरा 200, तो 25 इंटू 16 हो जाएगा 400। ठीक है, 104 माइनस 400 क्या हो रहा है? गलत ही है, सही हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि ये माइनस तो पहले सॉल्व करना पड़ेगा, और इसको पहले सॉल्व करोगे तो और कुछ उल्टा बन जाएगा, हो ही नहीं सकता। इसको बनाया प्लस मैंने,
और अब की बार किसको बनाना है, प्लस की जगह कर दिया डिवाइड। 14 चौका 56, 4 यहां से मिला, ठीक है। 24 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस 12, तो 7 चौक 28, 24 और 28 44, क्या 54 हो गया, -12 40। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है यहां पे, और ये कहता है व्हाट शुड बी कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। जरा देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये। 142 286, ऐसा नहीं लग रहा है यार ये डबल डबल कुछ है। 7 दूनी 14 और 2 16, 16 दूना 32 और 2 34, हाँ 34 दूना 34 टू जा कितना हो जाएगा 68 प्लस 2 70 होना चाहिए आंसर। सिंपल सा आंसर था। आगे से मैं पीछे से चला क्योंकि मैंने इजी कैलकुलेशन में भरोसा किया। अगला क्वेश्चन है अपना ये सिलोजिज्म का चुन्नू क्वेश्चन जो हम बोलते हैं। नो आइस इज क्यूब एंड सम क्यूब आर बॉक्सेस। बहुत ही अच्छा पेपर है। नो बॉक्स इज आइस, सर इसके अंदर नो नहीं आ सकता। सम आइस आर बॉक्सेस नहीं आ सकता। इन दोनों में क्या आएगा सर, आइदर और आएगा। एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, दोनों इंडिविजुअली इनवैलिड हैं। तो सिंपल सी बात है, आंसर क्या बनेगा, आइदर और। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। राम स्टार्टेड फ्रॉम सिटी एस, ठीक है चलेगा, एंड ट्रेवल्ड 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, then turn left and travel 5 kilometers, and then again turn left and travel 4 kilometers इधर। finally he turns left and travel 10 kilometers, ये 5 और ये 5 extra। how far is in which direction t from s, यहां से यहां की दूरी 5 किलोमीटर होनी चाहिए, और फ्रॉम s तो ये जाएगा किधर, ईस्ट में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए ये एक और क्वेश्चन है हमारे सामने, और क्वेश्चन है आपकी बार किसका, assumption का। choose the one provides the correct combinations of the conclusions that can be derived from the given statement, मतलब conclusions का है, ठीक है। जरा ध्यान से समझिएगा। Almost 75% of the freshwater resources of the world and 1/3 of its land surface is used for producing crops or the livestock, मतलब या तो फसलों के लिए या खाने के लिए आता है। The extensive productions of the crops and the livestock has reduced the earth's wild place and lead to a decline in its ecosystem, मतलब जो जंगल हैं वो कम हो रहे हैं। Humans have posed a threat to the other species on the earth, सही है या नहीं है, मुझे हंसी आ रही है। हम ही को खुद को ही गालियां दे रहे हैं, हाँ बट सही है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, क्रॉप्स कौन ले रहे हैं, जंगल कौन काट रहा है, इंसान, इंसान, ठीक है बिल्कुल सही है। The production of crops and the livestock for human use has squeezed out native species, बिल्कुल सही बात है। क्या करोगे आप, क्या करोगे आप, जंगल काट रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, क्रॉप्स लगा रहे हो, तो बेचारे जंगली जानवर क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं इधर उधर। बिल्कुल सही है, आपका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है बिल्कुल बोथ सही होना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन है हमारे सामने, और अब की बार जो क्वेश्चन है वो है असर्शन और रीजन का, असर्शन और रीजन का, ठीक है। मतलब असर्शन रीजन में इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालना होता है कि ये ट्रू हुआ तो ये फॉल्स हुआ, या दोनों फॉल्स हैं दोनों ट्रू हैं, ऐसा। स्टार साइंस ब्राइटर ड्यूरिंग द डे देन इन नाइट,
क्या गलत बात बोल रहे हो यार। स्टार शाइन्स ब्राइटर बिकॉज ऑफ द ग्लेयर ऑफ द सनलाइट। स्टार शाइन्स ब्राइटर बिकॉज ऑफ द सनलाइट। अरे सनलाइट रात में नहीं, वो तो पीछे की बात है, वो स्टोरी अलग ही है, दोनों गलत है। फिर तो ये बात भी तारे चमक जाएंगे ना। ठीक है, तो ड्यूरिंग द नाइट नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ ब्राइटर है और यहाँ पे भी ब्राइटर, ये तो कह रहे हैं ब्राइट है और सन उसकी वजह से हो रहा है, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए, विच विल कम next in this place, which will come next in this place, and I think this is the last question of this paper. ओके हमने कोशिश की कि हम थोड़े अच्छे टाइप के क्वेश्चंस लें, इस पेपर में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे भी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आना चाहिए। इसमें क्या किया, एक ऑब्जेक्ट्स के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट डाल दिया और वो एरो डाल दिया, ऐसा ही कुछ किया ना। फिर इसके अंदर एक लिया है, अब इसको किसी के बाहर लिया है, ऑल्टरनेट बाहर जा रहे हैं और ऑल्टरनेट अंदर जा रहे हैं। ऑल्टरनेट अंदर जाएगा ना, तो आंसर क्या होना चाहिए। यहां ट्रायंगल बाहर गया, यहां ये बाहर गया, तो यहां पे ये बाहर जाएगा ना, ऐसा कुछ। आंसर आ गया आपका ऑप्शन ये वाला ऑप्शन, आई थिंक सो यही होगा। कुछ आगे पीछे तो नहीं कर रहे हैं, सॉरी ये नहीं आ सकता क्योंकि ये घूम के आएगा, ऐसा आएगा। क्योंकि ये देख लीजिए, ये ट्रायंगल उल्टा हुआ था, इसमें आपको पता ही नहीं चला, तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, तो ये नहीं होके आपका आंसर होगा ये, और एक जैसे गया जैसे अंदर वापस नहीं आएगा, इसलिए ये हो गया रिजेक्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने पूरा वीडियो देखा होगा, सॉल्व किए होंगे क्वेश्चंस। अगेन मैं कह रहा हूँ, अगर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो एक बार सॉल्व करो, देखो मजा आएगा। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा लोगों के साथ में शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।